अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे द क्लास 9th एंड लेक्चर नंबर 2 सब्जेक्ट बायोलॉजी। सही है। हमने फर्स्ट लेक्चर में जो है हमने जो है ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी एंड इंट्रोडक्शन अबाउट अ बायोलॉजी पढ़ा था। अभी फर्दर डिस्कशन जो है ना ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी के बारे में करेंगे। जो ब्रांचेस हमारी पिछले लेक्चर में रह गई थी उसका डिस्कशन जो है ना अभी इस लेक्चर में होगा। सही है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल जो है टैक्सोनॉमी। अभी टैक्सोनॉमी क्या होती है? टैक्सोनॉमी एक्चुअली जो है ब्रांच ऑफ बायोलॉजी होती है इन विच डील विथ अ स्टडी अबाउट डिस्क्रिप्शन, आइडेंटिफिकेशन एंड द क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज़ एंड डिससिमिलरिटीज़। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें जो है ना हम ऑर्गेनिजम्स की ग्रुपिंग करते हैं। सही है। ग्रुपिंग का मतलब ये है कि उनको मतलब के कैटेगराइज करते हैं, उनको एक स्पेसिफिक ग्रुप में रखते हैं उनकी कैरेक्टर्स की बुनियाद पर। सही है। मतलब इसमें हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं। सही है। प्लस में क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं। मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स की आइडेंटिफिकेशन करते हैं और उसकी क्लासिफिकेशन करते हैं उसकी सिमिलरिटीज़ और डिससिमिलरिटीज़ की बुनियाद पर। तो वो जो ब्रांच जो है ना वो होती है टैक्सोनॉमी। सही है। अभी टैक्सोनॉमी का जो फादर है ना वो कौन है? टैक्सोनॉमी का जो फादर है ना वो कार्लस लिनियस है, जिसको कार्ल वॉन लिनेस कहते हैं, मीन्स फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। कार्ल वॉन लिनेस जो है ना ओल्ड नेम ऑफ कार्लस लिनियस, चार्लस लिनियस और द कैरोलस लिनियस जो है ना इसका ओल्ड नेम है। ओल्ड नेम जो है वो कार्ल वॉन लिनेस भी कहते हैं इसको। सही है। आर द कैरोलस लिनियस। अब इसमें क्या करते हैं, इसमें जो है ना फर्दर हम ग्रुपिंग करते हैं ताकि हम इजीली जो है ना उस ऑर्गेनिजम्स को पहचान सकें। सही है। फॉर एग्जांपल्स हम रोज़मर्रा की जो है ना डेली लाइफ में हम क्या करते हैं, हम ग्रुपिंग कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम जो है ना पैसे अपने जेब में रखते हैं तो हम क्या करते हैं, हम उनकी भी अरेंजमेंट करते हैं, उनकी भी क्लासिफिकेशन करते हैं। जैसे 1000 का नोट होता है वो पहले रखते हैं, फिर उसके ऊपर 500 का नोट रखते हैं, फिर उसके ऊपर हम क्या करते हैं 100 रुपये का नोट रखते हैं, फिर जो है 50 का, फिर ऐसे 20 का। सही है। अभी कोई आपको कहेगा कि आप मुझे 100 रुपया दें तो आपको पता है कि 500 से ऊपर है और 50 के नीचे जो है ना वो 100 रुपया पड़ा है। मतलब आप इजीली क्या करते हैं उसे इजीली आप उसे जो है ना दे देते हैं। तो ये अपने ग्रुपिंग करना ऑर्गेनिजम्स की ताकि उसे आसानी से पहचाना जा सके, मतलब उसके कैरेक्टर्स की बुनियाद पर उसे पहचाना जा सके। सही है। अभी इसमें टैक्सोनॉमी में हम क्या करते हैं, हर ऑर्गेनिज्म की जो है ना सिस्टमेटिक पोजीशन होती है। सही है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी फ्रॉग है, फ्रॉग की सिस्टमेटिक पोजीशन जो है वो क्या होगी? सही है। अब फ्रॉग की सिस्टमेटिक पोजीशन जो है ना हम एक्सप्लेन करते हैं टैक्सॉन में। सही है। या इसको हम रैंक कहते हैं। सही है। पहला जो सबसे बड़ा रैंक जो होता है ना वो होता है किंगडम, उसके बाद होता है फाइलम, फिर होता है क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और क्या होता है स्पीशीज। सही है। अभी फ्रॉग की जो है ना अकॉर्डिंग टू बायोलॉजी में जो है ना इसकी क्या सिस्टमेटिक पोजीशन है आपको पता है। फ्रॉग जो होता है वो किंगडम एनिमिलिया में आ जाता है। सही है। अब फ्रॉग फाइलम जो है ना वो कौन से फाइलम में आता है? फाइलम कॉर्डेटा में आता है, क्योंकि इसके पास वर्टिब्रल कॉलम होता है, इसके पास नोटोकार्ड भी होती है, इसके पास फेरेंजियल गिल स्लिट्स भी होता है और इसके पास जो है ना मतलब कि इसके पास
नर्व कॉर्ड भी होती है। तो जिसके पास नोटोकॉर्ड, नर्व कॉर्ड और फेरेंजियल गिल स्लिट्स होती है वो सब के सब फाइलम कॉर्डेटा से बिलोंगिंग करते हैं। कॉर्डेटा का मतलब ही क्या होता है, नोटोकॉर्ड होती है, सही है। इसके बाद इसका क्लास जो है वो कौन सा होगा, एम्फीबिया। आर्डर जो होगा वो अन्यूरा होगा, मतलब विदाउट टेल, सही है। फैमिली जो है इसकी, फैमिली इसकी कहलाएगी रानीडिया, सही है। और उसके बाद जीनस जो है इसका राना है, और स्पीशीज जो है इसकी क्या है, राना टिग्रेना, सही है। तो साइंटिफिक नेम ऑफ फ्रॉग इज राना टिग्रेना, सही है। तो साइंटिफिक नेम जो होगा ना वो क्या कहलाएगा इसका, राना टिग्रेना। तो एक्चुअली क्या है, ये इसकी क्लासिफिकेशन है, मतलब ये इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन है फ्रॉग की, सही है। अभी ऐसे ही जो है ना हम ह्यूमन की देखें, इंसान की, जैसे मैन है, अभी मैन की जो है ना सिस्टमेटिक पोजीशन, फर्स्ट ऑफ ऑल किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, सही है। अभी मैन जो है वो भी क्या है, वो भी जो है ना किंगडम एनिमिलिया से बिलोंगिंग करता है, सही है। 75% जो एनिमल्स आते हैं ना वो एक ही किंगडम में आते हैं, किंगडम एनिमिलिया में, सही है। उसके बाद मैन का फाइलम जो है वो है कॉर्डेटा, सही है। क्लास जो है इसकी कौन सी होगी, इसकी क्लास है मेमेलिया। हैविंग अ मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं, मेमोरी ग्लैंड्स मतलब जो मिल्क की प्रोडक्शन करते हैं, सही है। तो इसी वजह से इसको मेमेलिया में रखेंगे, सही है। मेमेलिया के और करेक्टर भी होते हैं, हेयर्स जो होते हैं उनकी स्किन पर होते हैं, ये भी मेमेलिया का करेक्टर होता है। ऑर्डर जो है इसका प्राइमेट्स होगा, सही है। फैमिली जो होगी इसकी क्या होगी, ऑर्डर जो है इसका प्राइमेट्स आ जाएगा, और जो फैमिली जो है ना होमिनिडिया, सही है। और जीनस क्या होगा, होमो, और स्पीशीज क्या होगी, सैपियन, सही है। तो साइंटिफिक नेम जो है ना मैन का क्या होता है, होमो सैपियन, होमो सैपियन। तो साइंटिफिक नेम ऑफ मैन इज अ होमो सैपियन। What is the meaning of Homo sapien? The man who is wise. Homo sapien का मतलब होता है the man who is wise. तो ये जो है ना मैन की क्या है, सिस्टमेटिक पोजीशन है, समझ रहे हैं ना बायोलॉजी में। तो बायोलॉजी में तो क्या होता है, टेक्सोनॉमी जो है ना वो एक ब्रांच है बायोलॉजी की, जिसमें हम क्या करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो है ना क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, मतलब क्या करते हैं, उसकी दर्जाबंदी करते हैं, उसकी कैरेक्टर्स की बुनियाद पर, उसकी सिमिलरिटीज़ और उसकी डिसिमिलरिटीज़ की बुनियाद पर क्या करते हैं, उसे हम मतलब कह सकते हैं कैटेगराइज करते हैं, उनकी ग्रुपिंग करते हैं, सही है। उसके बाद जो नेक्स्ट जो ब्रांच जो है ना नेक्स्ट ब्रांच कौन सी है, जेनेटिक्स है, सही है। अभी जेनेटिक्स में अभी जेनेटिक्स क्या है, जेनेटिक्स जो होती है ना, स्टडी अबाउट द जीन्स आर अ करेक्टर विच इज़ ट्रांसफ़र फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, सही है। मतलब वो करेक्टर जो क्या होते हैं, पेरेंट्स से उसकी नस्ल में जो मुंतकिल होते हैं ना, तो उसकी जो स्टडी होती है ना उसको हम जेनेटिक्स कहते हैं, सही है।
सही है। अभी वो कैरेक्टर जो क्या होते हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में मुंतकिल होते हैं ना, तो उसकी स्टडी को नाम क्या कहते हैं, जेनेटिक्स कहते हैं। और जेनेटिक्स का जो फादर है ना वो जॉर्ज मेंडल है। सही है, फादर ऑफ जेनेटिक्स क्या है, जॉर्ज मेंडल। अभी जॉर्ज मेंडल जो है वो फादर है किसका, जेनेटिक्स का। अभी जेनेटिक्स के बाद जेनेटिक्स जो है ना ये एक मेन ब्रांच है किसकी, बायोलॉजी की, जिसमें हम जो है ना क्या करते हैं, उन कैरेक्टर्स की स्टडी करते हैं जो पेरेंट्स से जो है ना ऑफस्प्रिंग में मुंतकिल होते हैं। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जो है ना वेरिएशन, और जो होते हैं ना वेरिएशन की स्टडी भी जो होती है ना इसी में होती है, जेनेटिक्स में। वेरिएशन क्या होता है, वेरिएशन एक्चुअली चेंज इन द कैरेक्टर्स। सही है ना, मतलब कैरेक्टर जो चेंज होते हैं ना उनकी भी स्टडी जो होती है किस में करते हैं, जेनेटिक्स में करते हैं। अभी जेनेटिक्स में क्या होता है, जेनेटिक्स में जो है में हम जो है ना कैरेक्टर्स की स्टडी करते हैं। और फादर ऑफ जेनेटिक्स जो है वो जॉर्ज मेंडल है। सही है, जिसको हम ग्रीगर मेंडल भी कहते हैं, जॉर्ज मेंडल कहते हैं। और इसने क्या किया था, इसने पी प्लांट, इसका जो एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म जो था ना, जो इसकी सक्सेस का जो है ना, जो इसकी सक्सेस की वजह बनी, सही है, तो इसका एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म वो पी प्लांट था। जो ये फलियां देने वाले होते हैं जैसे मटर वगैरह हो गए, सही है ना, तो उसके ऊपर क्या किया था, इसने एक्सपेरिमेंट किया था और इसने फर्दर जो है ना डेटा बताया, और जिसके नतीजे में जो है ना इसने ये क्या बन गया, ये फादर ऑफ जेनेटिक्स बना। सही है। उसके बाद जो नेक्स्ट जो ब्रांच है ना वो कौन सी है, बायोकेमिस्ट्री है। सही है। अभी बायोकेमिस्ट्री में क्या करते हैं, बायोकेमिस्ट्री जो है ना एक्चुअली ब्रांच ऑफ जो है ना बायोलॉजी इन विच डील विथ स्टडी अबाउट, सही है ना, लाइफ। क्या करते हैं, बायोकेमिस्ट्री में भी जो है ना हम लाइफ की स्टडी करते हैं। सही है ना, किसकी बुनियाद पर, केमिकल्स की बुनियाद पर। सही है, बायोकेमिस्ट्री। ये ब्रांच है बायोलॉजी की, मतलब स्टडी ऑफ लाइफ ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल्स। केमिकल्स की बुनियाद पर जो है ना हम क्या करते हैं, लाइफ की स्टडी करते हैं ना, तो वो क्या कहलाती है, बायोकेमिस्ट्री कहलाती है। सही है। अभी बायोकेमिस्ट्री जो है मतलब कि केमिकल्स की बुनियाद पर हम लाइफ की स्टडी करें। सही है। बायोकेमिस्ट्री ने कई प्रॉब्लम्स जो है ना हमारी लाइफ में जो थे उनको सॉल्व किया है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें ये भी नहीं पता होता था कि एक जो सेल है उस सेल में प्रोटीन्स जो होती है ना वो कहाँ पर बनती है, हमें इस चीज़ के बारे में बताने वाले भी बायोकेमिस्ट्री है। एक सेल है फॉर एग्ज़ाम्पल, उस सेल के अंदर जो प्रोटीन बनाने वाली जो फैक्ट्री है वो कहाँ पर होती है, उसका नाम क्या है। सही है, तो वो भी बताने वाले जो है ना बायोकेमिस्ट्री है। देखें जीन एक्सप्रेशन क्या होता है, जीन एक्सप्रेशन जो होता है ना, हाउ टू जीन एक्सप्रेस, मतलब ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। सही है। अभी ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के बारे में बताने वाले भी कौन है, बायोकेमिस्ट्री है। सही है। बायोकेमिस्ट्री क्या बताती है, हाउ जो है ना बायोमॉलिक्यूल्स जो है ना सिंथेसाइज्ड, मतलब कैसे जो है ना बायोमॉलिक्यूल्स जो है ना बनते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। सही है। मतलब कई जो क्वेश्चंस जो थे ना उनको सॉल्व करने में जो रोल जो है ना वो किसका है, बायोकेमिस्ट्री का है। मतलब हम लाइफ की जो स्टडी करते हैं केमिकल्स की बुनियाद पर, तो वो बायोकेमिस्ट्री कहलाती है। देखें कैंसर्स की क्या वजूहात होती हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कैंसर्स किस वजह से होता है, क्यों होता है। सही है, वो भी बताने वाले जो है ना ये बायोकेमिस्ट्री है। सही है। प्लस में क्या है कि कौन से बायोमॉलिक्यूल्स कब बनेंगे, किस टाइप्स के बनेंगे, कैसे बनेंगे, तो उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन देने वाले कौन है, बायोकेमिस्ट्री है। सही है। तो बायोकेमिस्ट्री जो है ना ये मेन क्या है, ब्रांच है किसकी, बायोलॉजी की, जिसमें हम क्या करते हैं, मॉलिक्यूल्स की जो है ना स्टडी करते हैं। अभी बायोमॉलिक्यूल्स कौन कौन से होते हैं, बायोमॉलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल्स दे आर सिंथेसाइज्ड इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सही है।
बायोमॉलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो है ना बॉडी में बनते हैं, मतलब सिंथेसाइज्ड इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड बायोमॉलिक्यूल्स। सही है। अब बेसिकली क्या होते हैं, 4 मेन जो है ना बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं। पहला होती है प्रोटीन्स, उसके बाद क्या होता है कार्बोहाइड्रेट्स, थर्ड में जो है लिपिड, एंड फोर्थ जो है वो क्या है न्यूक्लिक एसिड। मतलब ये क्या है, ये बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं। आपको पता है प्रोटीन्स क्या होती है, प्रोटीन्स आर द पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड्स। And carbohydrates are the polymer of monosaccharide. And third is the lipid are the heterogeneous compound. सही है, having a two monomer. Glycerol and fatty acids, glycerol and fatty acids. And the nucleic acids are the polymer of nucleotide. जो न्यूक्लिक एसिड जो होता है ना वो किसका मोनोमर होता है, वो न्यूक्लियोटाइड का मोनोमर होता है। सही है। तो ये जो होते हैं ये हमारी क्या बॉडी में बनते हैं। तो ये कैसे बनते हैं समझ रहे हैं ना, इनका मोनोमर कौन से होते हैं, ये सब की सब जो डिटेल होती है ना वो हम पढ़ते हैं किसमें, बायोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं। सही है। आपको पता है सेल में जो होता है ना 70 to 90% वाटर होता है, ये भी बताने वाली बायोकेमिस्ट्री है। सही है। सेल पोसेसेस द 70 to 90% क्या है, वाटर। सही है। मतलब 70 से 90% जो होता है ना क्या होता है, पानी होता है। सही है। उसके बाद सेकंड नंबर पर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है ना वो प्रोटीन जो है ना 7 to 8% होता है। 7 to 8% जो होती है ना वो प्रोटीन होती है। फर्दर जो है ना फिर ये वाले मॉलिक्यूल्स जो है ना पाए जाते हैं। आपको पता है ना न्यूक्लिक एसिड्स जो होते हैं फिर वो 2 टाइप्स के आ जाते हैं। कौन कौन से आ जाते हैं, डीएनए। सही है। न्यूक्लिक एसिड में फिर क्या आ जाता है, डीएनए आ जाता है और आरएनए आ जाता है, एंड आरएनए। सही है। डीएनए जो होता है वो क्या होता है, डीएनए हेरिडिटी मटेरियल होता है। सही है। डीएनए एक्चुअली क्या है, डीएनए वो मटेरियल होता है जो क्या करता है, जो इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। सही है। मतलब नस्ल दर नस्ल, जनरेशन आफ्टर जनरेशन जो इंफॉर्मेशन को जो स्टोर करता है ना वो क्या होता है, वो डीएनए होता है। सही है। आरएनए भी होता है इन केस ऑफ वायरस। इन केस ऑफ वायरस जो है ना आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल है, मगर आरएनए का अहम रोल ये होता है कि ये ट्रांसफ़र करवाता है, जो इन्फॉर्मेशन होती है ना उसको ट्रांसफ़र करने में जो अहम रोल होता है ना वो क्या होता है, वो आरएनए का ही होता है। तो ये जो है ना ये फर्दर जो स्टडी जो होती है ना सब के सब मॉलिक्यूल्स की, समझ रहे हैं ना, कौन सा मॉलिक्यूल किस नेचर का है। सही है ना, उसका क्या जो है ना बॉडी पर इफ़ेक्ट है, मतलब वो क्या, मतलब उसकी क्या रिक्वायरमेंट है। तो वो सारा का सारा जो है ना हम किस में पढ़ते हैं, बायो केमिस्ट्री में जो है ना हम पढ़ते हैं। सही है। अभी उसके बाद जो नेक्स्ट जो है ना, जो रिसेंट जो है ब्रांच जो है बायोलॉजी की, वो है बायोटेक्नोलॉजी। अभी रिसेंट ब्रांच जो है, अभी हालिया में जो है ना जो ब्रांच है बायोलॉजी की वो है बायोटेक्नोलॉजी। अब बायोटेक्नोलॉजी का जो न्यू नेम है ना वो है जेनेटिक इंजीनियरिंग। सही है। इसको हम जेनेटिक इंजीनियरिंग भी कहते हैं।
सही है। आर जो है ना इसको क्या कहते हैं, इसका एक और नाम भी है, इसको बोलते हैं आर द मैनिपुलेशन ऑफ डीएनए। सही है। या अदर फर्दर जो है ना इसका नाम क्या है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी भी कहते हैं। सही है। या इसको हम क्या कहते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी भी इसको कहते हैं। मतलब बायो का मतलब होता है लाइफ, मतलब टेक्निक्स जो होती है ना अप्लाई ऑन द लाइफ कॉल्ड बायोटेक्नोलॉजी। सही है। अभी टेक्नोलॉजी क्या होती है, टेक्नोलॉजी मीन्स टू यूज़ अ डिफरेंट टेक्निक्स एंड मेक अ न्यू थिंग। मतलब मुख्तलिफ टेक्निक्स को इस्तेमाल करके हम क्या करें, कोई नई चीज़ बनाएं, तो वो क्या कहलाएगी, टेक्नोलॉजी कहलाएगी। सही है। अब बायोटेक्नोलॉजी जो है ना ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है इन विच डील विथ स्टडी अबाउट, समझ रहे हैं ना। क्या करते हैं इसमें जो है ना हम फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड, मतलब इसमें हम इंसान ज़ात की भलाई के लिए जो है ना काम करते हैं। सही है। अब इसमें क्या क्या होता है, मैनिपुलेशन ऑफ डीएनए फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। मतलब मुख्तलिफ जो डीएनए होते हैं ना उनको मिलाकर जो है ना किसके लिए, इंसान ज़ात की भलाई के लिए जो है ना काम करें, फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। देखें फॉर एग्जांपल बायोटेक्नोलॉजी ने या जेनेटिक इंजीनियरिंग ने, न्यू नेम ऑफ बायोटेक्नोलॉजी वो जेनेटिक इंजीनियरिंग ही होता है। इसमें क्या करते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम रिलेटेड लाइफ से कोई भी प्रॉब्लम होता है ना, तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है ना इस ब्रांच में जो है ना वो ढूंढा जाता है। सही है। लाइफ से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होगा ना, तो उसका सॉल्यूशन जो होगा ना वो ये ढूंढते हैं, जेनेटिक इंजीनियर होते हैं। सही है। फॉर एग्जांपल कई आप मिसाल ले लें, पहले जो था मोर्टिलिटी एंड मॉर्बिडिटी, मतलब अमवात का रेशो और बीमारी का रेशो ज़्यादा था। सही है ना। कैसे ज़्यादा था कि मतलब किसी को भी एड्स होता था। सही है। एड्स जो होता है वो HIV की वजह से होता है, और HIV वायरल इन्फेक्शन है। अभी किसको भी एड्स होता था तो उसका लाइफ स्पान जो था ना वो 25 ईयर था, मतलब 25 साल की उम्र में उसकी जो है ना डेथ हो जाती थी। सही है। तो क्या हुआ, इन्होंने जो है ना वैक्सीनेशन बना दी, वैक्सीन बनाई उसकी। अभी वैक्सीन बनाई, अभी फर्दर जो है ना क्या हुआ, वो 50 साल की उम्र में डेथ करेगा, मतलब उसका लाइफ स्पान जो है ना वो बढ़ गया। सही है ना। तो वैक्सीन जो है उसके ज़रिए क्या किया, इन्होंने कंट्रोल किया वायरल इन्फेक्शन को, मतलब इन्होंने वैक्सीन जो है ना इंट्रोड्यूस करवाई। एंटीबायोटिक्स जो है वो बनाई जिससे बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो है ना उसको कंट्रोल किया जा सकता है। सही है। मतलब ये मुख्तलिफ क्या करते हैं, ये मुख्तलिफ जो है ना मतलब मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो क्या करते हैं, जो इंसान ज़ात को जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा दे सके। सही है। जैसे एंटीबायोटिक्स की प्रोडक्शन करते हैं। अभी एंटीबायोटिक्स क्या होती है, एंटीबायोटिक्स जो होती है ना अ सबस्टेंस विच इनहेबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सही है। अभी वो सबस्टेंस जो क्या करता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो ग्रोथ होता है ना उसको रोक देता है, तो वो क्या कहलाती है, एंटीबायोटिक्स। सही है। अभी क्या वो सबस्टेंस जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो ग्रोथ होती है ना उसको रोक दे, तो वो क्या कहलाएगा, वो जो है ना एंटीबायोटिक्स कहलाती है। अभी जैसे फॉर एग्जांपल कौन को फर्स्ट जो एंटीबायोटिक्स जो डिस्कवर हुई थी, सही है ना, वो कौन सी थी, पेनिसिलिन थी। सही है। अब पेनिसिलिन जो है वो कहाँ से आई, फंगल एक फंजाई है जिसका नाम क्या है, पेनिसिलियम नोटेटम।
अभी पेनिसिलियम नोटेटम जो है ना, उसमें से फर्स्ट क्या किया, जो है ना मतलब एंटीबायोटिक्स को जो है ना आइसोलेट किया, तो उसका नाम था पेनिसिलिन। और ये जो क्रेडिट जो था वो एडवर्ड जेनर को जाता है, ई जेनर। सही है। उसके बाद वैक्सीनेशन जो है, सही है, वैक्सीनेशन जो है, सॉरी फर्स्ट जो है ना ये पेनिसिलियम नोटेटम जो है, ई जेनर ने क्या किया था, फर्स्ट वैक्सीन बनाई थी। तो पेनिसिलियम नोटेटम जो है फ्लेमिंग, फ्लोरे एंड चैन, सही है, ये 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया था, फर्स्ट पेनिसिलिन बताई थी, फ्लेमिंग, फ्लोरे एंड चैन। एडवर्ड जेनर ने जो है ना वो वैक्सीन पहले निकाली थी, चिकन पॉक्स और काउ पॉक्स जो है ना, उसके मुतालिक जो है क्या किया था, उसने वैक्सीन के बारे में बताया था एडवर्ड जेनर ने। और जो पेनिसिलिन जो है फर्स्ट एंटीबायोटिक्स जो है ना वो फ्लेमिंग, फ्लोरे एंड चैन, सही है। ये 3 साइंटिस्ट जो थे ना, इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था, इन्होंने एंटीबायोटिक्स के बारे में बताया था, सही है। अभी फर्दर जो है ना क्या करते हैं, फूड की जो प्रोडक्शन होती है उसको बढ़ाने में भी इन्हीं का ही रोल है, सही है। मतलब किसी चीज़ की किल्लत हो जाए, उस किल्लत को दूर करना, मतलब जैसे क्या फेमाइन हो जाता है, सही है, किल्लत, किसी चीज़ की किल्लत पड़ जाए उसको कंट्रोल करना, सही है, वो भी इन्हीं का ही काम है, सही है। पॉल्यूशन जो होती है, वाटर पॉल्यूशन हुआ, एयर पॉल्यूशन हुआ, सही है ना, उसको भी कंट्रोल करना, ये सारा का सारा जो है ना इन्हीं का वो होता है, इन्हीं के उसमें आता है, सही है। फॉर एग्जांपल अभी आप एक और केस ले लें, इंसुलिन। इंसुलिन क्या है, इंसुलिन एक्चुअली एक हार्मोन है जो क्या करता है, जो डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए होती है, सही है। अभी इंसुलिन का काम ये होता है कि ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देती है। अभी वो पेशेंट, डायबिटीज़ के जो पेशेंट होते हैं उनके लिए इंसुलिन जो होती है ना वो नेसेसरी होती है। और इंसुलिन जो थी ना क्या थी, हाईली एक्सपेंसिव थी, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा महंगी थी। क्यों? क्योंकि इसकी प्रोडक्शन कम थी, सही है। तो क्या हुआ, जेनेटिक इंजीनियर वालों ने ना ये इंसुलिन की प्रोडक्शन बढ़ा दी। कैसे बढ़ा दी? थ्रू द बैक्टीरिया, सही है। मतलब कि बैक्टीरिया को इस्तेमाल किया। अभी बैक्टीरिया को इस्तेमाल करके इन्होंने क्या किया, इंसुलिन की जो प्रोडक्शन है ना उसको फर्दर जो है ना इन्होंने बढ़ाया, सही है। मतलब इंसुलिन की प्रोडक्शन करके उन्होंने क्या किया, उसको जो है ना उसके रेट जो होते हैं या जो ज़्यादा एक्सपेंसिव थी वो कम हो गई, सस्ती हो गई, सही है। क्योंकि जब भी कोई चीज़ की प्रोडक्शन ज़्यादा होती है ना तो रेट्स जो होते हैं ना वो ऑटोमेटिकली उसकी जो कीमत होती है वो कम हो जाती है, सही है। तो इन्होंने इंसुलिन की प्रोडक्शन करवाई थ्रू दी बैक्टीरिया, सही है। मतलब बैक्टीरिया को इस्तेमाल किया और बैक्टीरिया से क्या किया, इंसुलिन की प्रोडक्शन करवाई। अभी वो कैसे करवाई, मतलब जीन जो होते हैं, जीन्स क्या होते हैं एक्चुअली, फंक्शनल यूनिट होता है डीएनए का, डीएनए का ये पार्ट होता है, सेगमेंट होता है। तो वो जो इन्फॉर्मेशन जो इंसुलिन की जो थी डीएनए में, वो इन्फॉर्मेशन लेकर इन्होंने बैक्टीरिया में इंट्रोड्यूस कर दी, जिसके नतीजे में फर्दर बैक्टीरिया ने उसको ट्रांसलेट किया और फिर क्या बनाया, इंसुलिन बनाया। तो ये सारा का सारा जो है ना ये किस में आता है, बायोटेक्नोलॉजी में और जेनेटिक इंजीनियरिंग में, सही है। अभी आप फूड की प्रोडक्शन देख लें, फॉर एग्जांपल आपके पास एक बाग है, उस बाग में जो है ना मैंगोज़ के ट्रीज़ लगे हुए हैं। अभी एक जो ट्रीज़ है ना वो आपको 150 जो है ना मैंगोज़ दे रहा है। आप कह रहे हैं नहीं 150 मैंगोज़ जो है एक ट्री ये बहुत कम है। आप कहते हैं कोई ऐसा ट्री होना चाहिए जो क्या हो फर्दर 300 जो है ना वो मैंगोज़ हमें दे सके। तो फिर क्या करते हैं वो बायोटेक्नोलॉजी वाले, कुछ ऐसे जीन्स लेते हैं या जीन ऑफ इंटरेस्ट या डिज़ायरेबल जीन्स लेते हैं जिससे क्या होता है ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना मैंगोज़ की प्रोडक्शन कर सके, सही है। या फॉर एग्ज़ाम्पल कोई काऊ है, अभी वो काऊ जो है ना वो मिल्क बहुत कम दे रही है, तो आप कहते हैं कि कोई ऐसी काऊ हो जो 15 जो है ना 15 kg जो है ना पर जो है ना मतलब पर टाइम दे, सही है। तो आप क्या कहते हैं, तो वो भी जो है ना मतलब डिज़ायरेबल जीन्स लेंगे और उसके ज़रिए ऐसी काऊ जो है ना वो इंट्रोड्यूस करवाएंगे जिसके ज़रिए जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना मिल्क की प्रोडक्शन हो सके। तो फूड के लिहाज से भी सही है, डिजीज़ के लिहाज से भी सही है ना,
तो ये सारा का सारा जो है ना ये क्रेडिट जो है ना ये किसको जाता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग को और द बायोटेक्नोलॉजी जो होती है ना उसी को। अच्छा, उसके बाद जो है ना बायोलॉजी एंड अदर साइंस। अब बायोलॉजी सही है, अब बायोलॉजी इज अ मल्टी डायमेंशनल जो है ना साइंस होती है। सही है, बायोलॉजी क्या होती है, मल्टी डायमेंशनल साइंस होती है। इट्स लिंक्ड जो है ना विथ द नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, एंड जो है ना स्टैटिस्टिक्स। अब बायोलॉजी जो है ना ये मल्टी डायमेंशनल साइंस है। इसकी जो नॉलेज जो होती है ना वो लिंक्ड हुई होती है केमिस्ट्री के साथ भी, फिजिक्स के साथ भी, मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स के साथ। सही है, तो फर्दर जो है ना इसको जो है ना मतलब में फिर और फर्दर ब्रांचेज आ जाती हैं जो साइंस से रिलेटेड होती है, जैसे फॉर एग्जांपल बायोकेमिस्ट्री, बायोफिजिक्स, सही है, और थर्ड में बायोमेट्री और बिहेवियरल बायोलॉजी एंड सोशो बायोलॉजी। सही है, अभी बायोकेमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन तो मैंने आपको बताया हुआ है पहले से ही कि बायोकेमिस्ट्री इज़ अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच डील विथ स्टडी अबाउट लाइफ ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल्स। सही है, मतलब केमिकल्स की बुनियाद पर क्या करते हैं, हम लाइफ की स्टडी करते हैं, तो बायोकेमिस्ट्री कहलाता है। अभी बायोफिजिक्स क्या होती है, बायोफिजिक्स जो होती है ना ब्रांच ऑफ फिजिक्स होती है। सही है, ये क्या होती है, ये ब्रांच ऑफ फिजिक्स होती है वेयर वी अप्लाई जो है ना लॉज एंड टेक्निक्स। सही है, जहाँ पर हम क्या करते हैं, फिजिक्स के लॉज और जो है ना टेक्निक्स अप्लाई करते हैं। सही है, जहाँ पर जो है ना हम फिज़िक्स के लॉज और टेक्निक्स अप्लाई करते हैं जिससे मेटाबॉलिज्म जो है ना लिविंग ऑर्गेनिजम्स का उसको डिटरमाइन करते हैं। सही है, अब इसमें हम क्या करते हैं, इसमें कुछ इसकी फर्दर जो है ना इसकी सब ब्रांच भी है जिससे हम क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिव। समझ रहे हैं, मतलब इसकी फर्दर जो ब्रांच होती है ना वो कहलाती है रेडियो फिज़िक्स। सही है, इसमें हम क्या करते हैं, रेडियो फिज़िक्स में जो है ना हम रेडियो एक्टिव आइसोटोप यूज़ करते हैं जिसके ज़रिए ना हम फॉसिल्स वगैरह जो होते हैं ना उनकी एज मालूम करते हैं। सही है, अब फॉसिल्स की एज जो है ना वो हम इसके ज़रिए मालूम करते हैं। फॉसिल्स क्या होते हैं, फॉसिल्स जो होते हैं ना उनकी एज का मालूम करना वो भी जो है ना बायोफिज़िक्स में आ जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कार्बन लेबलिंग टेक्निक्स है,
कार्बन लेबलिंग क्या है, एक टेक्निक्स है, वो भी बायोफिज़िक्स में आती है, जिसके ज़रिए हम क्या करते हैं, हम जो फॉसिल्स होता है ना उसकी एज को हम डिटरमाइन करते हैं। फॉसिल्स होते क्या है, फॉसिल्स एक्चुअली एंशंट्स जो होते हैं ना ऑर्गेनिजम्स थे, मतलब कदीमी पास्ट वाले जो ऑर्गेनिज्म लिव इन द पास्ट, जो माजी में रहते थे, सही है, उनको उनके जो रिमेन बच जाते हैं ना तो वो क्या कहलाते हैं, फॉसिल्स कहलाते हैं। मतलब उनकी जो हड्डियाँ वगैरह जो बची हुई होती है, अभी वो हमने डिटरमाइन करना है कि ये कितने साल पुरानी है, सही है ना। तो वो टेक्निक्स होती है, कुछ उस टेक्निक्स को अप्लाई करते हैं और फिर हम क्या करते हैं, जो फॉसिल्स होता है ना उसकी हम एज को जो है ना डिटरमाइन करते हैं, सही है। अभी देखें, अभी वो कौन सी टेक्निक है, फॉर एग्जांपल जो है ना कार्बन लेबलिंग टेक्निक्स, क्या कार्बन जो है ना अभी कार्बन लेबलिंग टेक्निक्स ऐसी टेक्निक्स है जिसके ज़रिए हम फॉसिल्स जो होते हैं ना उसकी एज को मेजर करते हैं। सही है, मतलब हम क्या करते हैं, फॉसिल्स जो होता है ना उसकी एज को हम डिटरमाइन करते हैं कार्बन जो है ना लेबलिंग टेक्निक्स के ज़रिए, सही है। अभी फर्दर जो है ना बायोफिज़िक्स की एक सब ब्रांच है जिसको हम क्या कहते हैं, जो है ना रेडियो फिज़िक्स कहलाती है। क्या कहलाती है, रेडियो फिज़िक्स कहलाती है। अभी रेडियो फिज़िक्स में हम क्या करते हैं, रेडियो फिज़िक्स में हम आइसोटोप्स जो है ना यूज़ करते हैं, सही है। क्या करते हैं, आइसोटोप का यूज़ करते हैं और ट्रांसलोकेशन करते हैं, मतलब कौन सा मटेरियल, कौन सा मॉलिक्यूल कौन सी जगह पर मौजूद है, सही है ना। तो वो जो है ना वो फर्दर हम क्या करते हैं, ये सब ब्रांच होती है इसकी, किसकी, सब ब्रांच जो होती है ना बायोफिज़िक्स की होती है, सही है। तो सब ब्रांच जो बायोफिज़िक्स की जो है ना वो रेडियो फिज़िक्स कहलाती है। क्या कहलाती है, रेडियो फिज़िक्स। रेडियो फिज़िक्स में जो है ना हम क्या करते हैं, मतलब रेडियो आइसोटोप का यूज़ करते हैं। अभी रेडियो आइसोटोप्स का यूज़ करके जो है ना टू ट्रांसलोकेट डिफरेंट मटेरियल्स इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, सही है। मतलब मुख्तलिफ जो मटेरियल्स मॉलिक्यूल्स होते हैं ना उनकी जगह, उनकी लोकेशन का पता करते हैं, सही है। तो वो जो होता है ना वो रेडियो आइसोटोप्स के ज़रिए होता है। और वो जो रेडियो आइसोटोप्स जो होते हैं ना वो हम यूज़ करते हैं किस में, रेडियो जो फिज़िक्स होती है ना उसमें। और रेडियो फिज़िक्स जो होती है वो सब ब्रांच होती है किसकी, बायोफिज़िक्स की, सही है ना। टू यूज़ रेडियो आइसोटोप एंड ट्रांसलोकेट अ डिफरेंट मटीरियल। इन वीवो, सही है। मतलब मुख्तलिफ जो मटेरियल्स होते हैं ना उनको क्या करते हैं, उनको ट्रांसलोकेट करते हैं इनसाइड द जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स, सही है। और फर्दर मैंने आपको बताया कि जो फॉसिल्स की जो एज होती है ना वो भी हम क्या करते हैं, इसी के ज़रिए जो है ना डिटरमाइन करते हैं। उसके बाद सेकंड जो है ना वो है बायोमेट्री। अभी बायोमेट्री क्या है, बायोमेट्री में जो है ना मतलब कि हम मैथमेटिक्स और जो है ना मैथमेटिक्स की जो है ना ये ब्रांच है, सही है, ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। बायोमेट्री जो होती है ना वो ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स होती है, इन विच जो है ना वी यूज़ द लॉज एंड टेक्निक्स। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें जो है ना हम लॉज और टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं टू कंक्लूड जो है ना, टू कंक्लूड जो है ना द एनाल डेटा। बायोमेट्री जो है वो क्या है, ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, सही है। मैथमेटिक्स की जो होती है ना ये ब्रांच होती है जिसमें हम क्या करते हैं, डेटा और मेजरमेंट जो होती है ना रिलेट क्या करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म करते हैं। मतलब उसमें जो है ना हम को साइंटिस्ट है ना, बायोलॉजिस्ट है, कोई भी जो है ना एनालिसिस या कोई भी
रिज़ल्ट्स देगा ना, तो वो बायोमेट्रिक की बुनियाद पर देगा, मतलब वो मैथमेटिक्स की बुनियाद पर देगा। सही है, वो क्या करेगा, वो स्टेटिस्टिक को यूज़ करेगा और फिर मैथमेटिक्स को यूज़ करके ना अपने नतीजे बताएगा, अपने जो भी कंक्लूजन जो है ना वो जो है ना इसकी बुनियाद पर बताएगा। अच्छा, बिहेवियरल बायोलॉजी। अब बिहेवियरल बायोलॉजी में क्या करते हैं, बिहेवियरल बायोलॉजी में हम बिहेवियर जो होता है ना ऑर्गेनिज्म का, उसकी स्टडी करते हैं। तो वो जो होती है ना वो किस में आती है, बिहेवियरल जो है ना बायोलॉजी में आती है। फॉर एग्जांपल बिहेवियरल बायोलॉजी में हम नेस्टिंग, बर्ड्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, अपना नेस्ट बनाते हैं। सही है, अभी नेस्ट जो होता है वो कैसे बनाते हैं, वो एक्चुअली वो प्री प्रोग्राम होता है, वो जेनेटिक होता है उनके अंदर। सही है, तो वो उसकी स्टडी जो वो भी बिहेवियरल बायोलॉजी में आ जाएगी। सही है, जैसे स्पाइडर होता है, स्पाइडर क्या करता है, अपना वेब बनाता है, अपना जाला बनाता है। सही है ना, तो वो जाला बनाना वो भी प्री प्रोग्राम है, मतलब वो भी नेचुरली जो है ना उसमें है। सही है, तो वो भी जो है ना वो उसकी भी जो स्टडी जो होगी ना हम किस में करेंगे, बिहेवियरल बायोलॉजी में करेंगे। सही है, ये भी क्या है, ये भी जो है ना बायोलॉजी से रिलेटेड जो है ना ब्रांचेज है। अच्छा, सोशो बायोलॉजी में हम क्या करेंगे, सोशो बायोलॉजी में हम ह्यूमैनिटीज़, जो इंसानियत जो होती है ना उसके बारे में स्टडी करेंगे। सही है, अभी जैसे फॉर एग्जांपल रहना सहना इंसान का जो सकाफ़तें आ जाती हैं, जैसे टोपी अजरक वगैरह, समझ रहे हैं, तो वो जो सारा का सारा जो होगा ना वो किस में आएगा, सोशो जो है ना बायोलॉजी में आएगा। मतलब सोशो बायोलॉजी में हम क्या करेंगे, उससे सोशल जो ह्यूमैनिटीज़ होती है ना उससे रिलेटेड हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।